दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी गवर्नमेंट आईडी यानी सरकारी कार्ड बताने जा रहा हूं जो सबके पास होना अनिवार्य है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके पास ये कार्ड होना आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी काफ़ी सारी आर्थिक मदद कर सकता है और आपके रोज़ दिनचर्या जो भी आपका दिनचर्या होता है रोज़ का, उनमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पे कार्ड हैं, कुछ कार्ड यहाँ पे मेरे पास हैं और आप ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ कार्ड हैं, उसके बाद ये भी कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है। अगर आपके पास ये सारे कार्ड होते हैं और कुछ कार्ड मेरे पास कम है, मैं उसको भी इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपके पास ये कार्ड हैं और आप उस श्रेणी में आते हैं, ये कार्ड बना सकते हैं, तो आपके पास ये गवर्नमेंट आईडी जरूर होनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर में मैं कवर करूंगा आभा कार्ड को। आभा कार्ड क्या होता है? एक आयुष्मान कार्ड होता है, उसके अंतर्गत आपका आभा कार्ड बनता है। आभा कार्ड आपका हेल्थ रिकॉर्ड रखता है। अस्पताल में जो भी इलाज कराते हैं तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि आप टोकन नंबर लगाने जाते हैं तो इजीली तरीके से आपको टोकन नंबर मिल जाता है, आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती। उसके बाद जितने भी आप जांच कराते हैं, जैसे ब्लड जांच या आपको कोई बीमारी है उसके इलाज कराते हैं, या जितनी भी आपकी रिपोर्टें होती हैं, वो सारे डिजिटल फॉर्म में आपके आभा कार्ड में सेव हो जाती हैं। यानी अगर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बार बार अपनी रिपोर्ट लेके जाना जरूरी नहीं है। आप उस आभा कार्ड को लेके जाएंगे, उसमें आपके आभा कार्ड का नंबर होता है, प्लस उसमें एक स्कैनर होता है। उस स्कैनर के थ्रू स्कैन करके या आपके आभा कार्ड के नंबर से पता किया जा सकता है कि आपने किस किस डॉक्टर को दिखाया है और आपके जितने भी आपने डॉक्टर को दिखाया उनकी कौन कौन सी रिपोर्टें आपने आपकी हुई हैं। जैसे कि आपकी ब्लड की रिपोर्ट हो गई या कौन कौन से जांच हुई, सारे उसमें डिजिटल फॉर्म में सेव हो जाती हैं, जिससे आपको बार बार यहाँ परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने पहले कोई इलाज कराया, उस इलाज में काफ़ी सारी रिपोर्टें आपने वहाँ पे करवाई, उसके बाद वो रिपोर्ट खो गई। लेकिन अगर आपने आभा कार्ड बना रखा है और आप अस्पताल में जा रहे हैं तो वो जितना भी आपका आभा कार्ड में है वो डिजिटल फॉर्म में सारा आभा कार्ड में आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। आप देखते होंगे जो टोकन नंबर लगता है वो इसलिए लगता है कि आपका आभा कार्ड होना जरूरी है। अगर आभा कार्ड होगा तो टोकन नंबर भी आपको ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ टोकन आपका आभा कार्ड से टोकन नंबर बन जाएगा। और उस आभा कार्ड में अगर आप 6 महीने के बाद मान लीजिए आपके सारी रिपोर्टें खो चुकी हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उस आभा कार्ड से देख लेगा कि आपने पहले किस डॉक्टर को दिखाया हुआ है और आपके पास कौन कौन से इलाज हुआ है और कौन कौन सी आपकी रिपोर्टें वहाँ पे जांच हुई थी। तो इस तरीके से आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड वहाँ पे सेव कर सकते हैं आभा कार्ड में। ये मेरा पहला आईडी कार्ड था, ये इजीली तरीके से बना सकते हैं। आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि किस तरीके से आभा कार्ड बना सकते हैं। उस लिंक में आप जाएंगे तो आपको आभा कार्ड की वीडियो मिल जाएगी और आप जाके इजीली तरीके से अपने आधार कार्ड की मदद से आभा कार्ड बना सकते हैं। इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड आप इजीली तरीके से बनवा सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो आयुष्मान कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आयुष्मान कार्ड में अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, दोनों जगह वो कार्ड आपके यहाँ पर कवर होते हैं। बहुत से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो सरकारी योजना के अंतर्गत आते हैं, इस आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट हैं हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि हाँ आयुष्मान कार्ड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में तो काम ही करेगा, साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करता है। यहाँ पे आप 5 लाख का यूज कर सकते हैं हर साल। मान लीजिए अगर एक साल में आपने 5 लाख खर्चा कर दिए हैं, आपका इलाज हो चुका है, तो दूसरे साल में भी आपका 5 लाख का यहाँ पे इलाज होगा। तो हर साल आप 5 लाख का यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे आपको दवाइयों का, आपको यहाँ पे जांच का, यहाँ तक कि आने जाने का एम्बुलेंस का खर्चा, यहाँ तक डॉक्टर की फीस, सारी की सारी यहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड में फेच होता है। आपका कहीं भी अदर पैसा नहीं खर्चा होता, सारा का सारा जो पैसा है वो आपका आयुष्मान कार्ड के अंदर ही कवर होता है। अगर आपको आयुष्मान कार्ड आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, मैंने समझा रखा है कैसे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप कवर कर सकते हैं किस तरीके से आयुष्मान कार्ड आप बना सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो राशन कार्ड। आप राशन कार्ड का दे सकते हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के हैं या फिर जितने लेबर लोग हैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से राशन कार्ड को। उनको राशन कार्ड में मुफ्त आप इस समय देख रहे हैं अनाज भी मिल रहा है। पहले तो कुछ वहाँ पर चार्जेस लिए जाते थे ना, मात्र 10, 20, 30, 40 रुपये, लेकिन वो भी अब मुफ्त है। आपको यहाँ पे फ्री समय अनाज मिल रहा है। आप जाते हैं इजीली कोटेदार के पास, अंगूठा लगाते हैं और आप अनाज मुफ्त ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने के लिए उसमें कैटेगरी में आते हैं तो इजीली तरीके से आप राशन कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आपका राशन कार्ड हो गया, ये तीसरे नंबर मैंने कवर किया। चौथे नंबर में बात कर रहा हूँ किसान कार्ड की। किसान कार्ड में आपको जितनी भी ज़मीनें होती है, जो भी किसान लोग हैं उनके वहाँ पर ज़मीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और अगर आपके पास जो ज़मीनें हैं वो आधार कार्ड के
तर्ज में बनाया जाता है किसान कार्ड। उस कार्ड को आपके सारी जितनी ज़मीन भूमि है उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और साथ ही में आपको जितनी भी यहाँ पे योजनाएं मिलती हैं वो किसान कार्ड के माध्यम से मिलती हैं, जैसे पीएम किसान समृद्धि योजना मिलती हैं या फिर और कोई अदर योजना है उसके भी बेनिफिट आपको मिलते हैं। इस कार्ड के माध्यम से आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाता है इजीली तरीके से, या आपको कोई नुकसान होता है तो उसका भरपाई भी सरकार जैसे निकालती है काफ़ी सारे ऑफर कि आपको लोन माफ़ कर दिया गया, वो सारे आपके किसान कार्ड के ही इससे होता है। तो अगर आपको सरकार की तरफ से अगर आप उस अंतर्गत में आते हैं, अगर किसान कार्ड में आते हैं, आपके पास भूमि वगैरह है, आप किसान हैं, तो इजीली तरीके से आप इस किसान कार्ड बना सकते हैं। ये मैंने आपको चौथा नंबर का आइडेंटिटी कार्ड बता दिया। नेक्स्ट आईडी की बात करूं तो एबीसी आईडी। एबीसी आईडी जो होती है वो स्टूडेंट के लिए होती है। इसके जो फायदे होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020 के अनुसार एबीसी आईडी कार्ड छात्रों को कई लाभ प्रदान करता है। यह कार्ड छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार पढ़ाई करने की स्वतंत्रता देता है। परीक्षा और एडमिशन फॉर्म भरना इस कार्ड से आसान होता है। संस्थाएं इस कार्ड को छात्रों को सराहना और प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग में लेती है। इस कार्ड से छात्रों को प्रवेश और निकास की सुविधा भी प्रदान होती है। इस प्रयोग से पढ़ाई के बाद भी छात्र को दूसरी या अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड को 7 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष पूरे होने पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। यह मतलब कि जो ये आपका एबीसी कार्ड होता है वो एक तरीके से स्टूडेंट के लिए वो क्रेडिट कार्ड होता है। ये कार्ड एक स्टूडेंट के लिए एक वेरिफिकेशन का काम करता है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे ट्रांसफर भी लेना है कॉलेज में तो आप उसके तरीके से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आईडी की बात करूँ, श्रमिक कार्ड यानी लेबर कार्ड। लेबर कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो आपको जैसे शादी में अनुदान, अगर आप आपके यहाँ शादी होती है किसी की तो उसमें सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है, एजुकेशन की सहायता मिलती है, आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं उसके लिए आपको कुछ वहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं। और यहाँ तक कि आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ होता है और ये आपको 20 रुपये के मात्र से आपका यहाँ पे लेबर कार्ड बन जाता है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप लेबर कार्ड बना सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहिए, या फिर आप अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो आर्थिक सहायता आपको मिल सकती है, या आपको डॉक्टरी सहायता यानी आप कहीं से बीमार हैं या कुछ हैं तो आपको डॉक्टरी सहायता भी मिलती है। तो यहाँ पे आपको लेबर कार्ड में काफ़ी सारे सुविधाएं मिलती हैं, सहायता मिलती हैं। अगर आप इसके कैटेगरी में आते हैं तो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं इजीली तरीके से। नेक्स्ट आईडी की बात करूँ तो बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक अकाउंट होगा आपके पास तभी आप जो सरकारी सहायता से आपको जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जो भी जितने भी आपके यहाँ पे सरकारी तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगी और ना कि आपके घर के पते में आती है। तो इसलिए आपको बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है। जब आपके पास बैंक अकाउंट होगा तभी आपके पास आर्थिक सहायता आएगी। उसके बाद सेकंड आईडी की बात करें तो आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के एक पहचान पत्र के तौर पे यहाँ पे आधार कार्ड आप सरकार ने उसको कर दिया है। आपके पास कंपलसरी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी पहचान हो सके कि आपका क्या एड्रेस प्रूफ है, क्या आपका नाम है, क्या आपका फादर नेम है। और मैं आपको बता दूं आधार कार्ड से ही काफ़ी सारे आपको यहाँ पे आपको आर्थिक सहायता मिलती है, काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपके पास आधार कार्ड भी होना जरूरी है। आधार कार्ड से जितने भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे फेच होते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना भी जरूरी है। नेक्स्ट आईडी की बात करूँ पैन कार्ड की, तो आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो आपके पास पैन कार्ड भी एक आईडी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई गाड़ी है या फिर आप किसी गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये आपका नेक्स्ट आईडी होगा, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। आपको लाइसेंस कैसे बनाना है डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप इजीली तरीके से लाइसेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आईडी की बात करें ई श्रम कार्ड। अगर जिनका छोटे मोटे बिजनेस चल रहा है या कोई वर्कर हैं, ठीक है, उस कंडीशन में अगर आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं है तो उस कंडीशन में आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं जिसमें आपको आर्थिक सहायता सरकारी तरफ से 3000 रुपये भी मिल सकते हैं हर महीने। अगर आप उस कंडीशन में उनके उसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे 3000 रुपये की बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, या 1000 रुपये आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। 3000 रुपये तक हेल्प मिल सकती है, ना कि जरूरी है कि 3000 रुपये तक मिले। अगर आप उस कंडीशन में आते हैं तो आप एक नए आईडी ई श्रम कार्ड भी आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आईडी की बात करूं तो वोटर आईडी यानी कि पहचान पत्र। आपके पास वोटर आईडी भी होनी चाहिए जिसमें आपकी पहचान पत्र होती है। इसी तरीके से आप अगर किसी भी मन पसंदीदा नेताओं को अगर आपको वोट डालना चाहते हैं तो उससे वोट भी डाल सकते हैं, और वोटर आईडी से भी आप किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ भी दे सकते हैं। और आपको बहुत जगह वहाँ पे वोटर आईडी बहुत जगह यूज होते हैं। अगर आप चाहें तो वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वोटर कार्ड अप्लाई करना नहीं आता ऑनलाइन तरीके से तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वोटर आईडी कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं।